मेहनतित एक छोटे से गांव में रमेश और उसकी पत्नी सरला अपने बेटे रवि और बहू सीमा के साथ रहते थे। सीमा पढ़ी लिखी, समझदार और मेहनती लड़की थी। अरे सुनती हो जी, जरा नमक खत्म हो गया है, नमक ला दीजिए। अरे क्या रोज रोज की लगा रखी है तुमने? रोज नमक तुम्हारे लिए कहाँ से आएगा? इतना गाती ही क्यों हो कि तुम्हें बार बार नमक की जरूरत पड़ती है? अरे जी, नमक तो खाना ही पड़ता है, ऐसा तो है नहीं है बिना नमक के ही खाना खा लिया जाए। और आप तो ऐसे कह रहे हैं पूरे घर का खाना मैं ही खाती हूँ। अब खाना बनाऊंगी तो उसमें नमक तो डलेगा ही। अरे तो तू इससे ऐसे मुझसे ऐसे क्यों बोल रही है अजीब तरीके से? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। एक लाफा मारूंगा ना पलंग जाके घूमेगी। इसमें मेरी तो कोई गलती है भी नहीं है, मैं आपको पैसे दे तो रही हूँ, ये लीजिए पैसे। मुझे पैसों का रौब दिखा रही है? मेरे ही पैसे मुझे ही दे रही है? शादी के समय का इतना सारा नमक था, वो डाल दे। काला नमक है वहाँ पे, केवल मैंने कट्टे में देख लिया है इसीलिए पैसे लाई हूँ मैं। कोई नहीं, मैं खा लूंगा, काला नमक के डेले हैं वहाँ पे, वही डाल दे। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। मुझे क्या है, खाना तो आप ही को है, मैं तो भूखी रह लूंगी 1-2 दिन। ज्यादा ही बोल रही है तू, कुछ ज्यादा ही। क्या सुबह सुबह मेरा पूरा टाइम खोटी करवा दिया इस लड़की ने। इससे तो अच्छा माँ मेरी शादी से नहीं करवाती वही तब तक। शादी के बाद से ही वह ससुराल को अपना घर समझकर पूरी लगन से काम करती थी, लेकिन घर के सभी सदस्य उसकी मेहनत को समझने के बजाय छोटी छोटी बातों पर उसे टोकते रहते थे। सीमा सुबह जल्दी उठकर घर के सभी काम करती, खाना बनाना, घर की सफाई, खदा और खेतों में भी हाथ बटाना। सीमा चुपचाप सब सहती रही, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपने काम और मेहनत से सबका दिल जीतेगी। हे भगवान, बड़ी कमर टूट गई काम करते करते तो मेरी। इतनी सुबह से काम कर रही हूँ, उसमें भी खाना भी नसीब नहीं है मुझे तो। अब क्या करूँ? नमक लाने के लिए कहा था उससे, तो नमक भी लेके नहीं आए। मुझे तो इतनी गुस्सा आ रही है, अब इस चाय से काम चलाना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद कमा लेती थोड़ा बहुत, तो उससे तो मेरे से और उससे नमक तो ले आती। काले नमक का खाना आप पता तो है कैसा होता है। मैंने घर पे खाया तो था एक दिन, इतना बुरा लग रहा था, फेंक दूं इसको। अब क्या करूं? उसने सबसे पहले घर का हिसाब किताब संभाला। पुराने तरीकों के बजाय उसने नए तरीके अपनाए, जिससे घर की बचत बढ़ने लगी। खेतों में भी उसने आधुनिक खेती के उपाय सुझाए, जिससे फसल पहले से अधिक अच्छी हुई। धीरे धीरे घर में बदलाव दिखने लगे। सीमा बाजार से अचार बनाने का तेल लेने जा ही रही होती है कि अचानक उसकी पुरानी सहेली मिल जाती है। अरे सीमा, तुम यहाँ कितने साल बाद मिल रही हो तुम? हाँ रीना, सच में बहुत समय हो गया, शायद कॉलेज के बाद आज हम पहली बार मिल रहे हैं। तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ शादी विवाह का क्या हाल है? हाँ, शादी हो गई। और तुम्हारी? मेरी 2 बच्चे हैं, नौकरी कर रही हूँ और परिवार संभाल रही हूँ। तुम क्या कर रही हो आजकल? मैं घर पर अचार बनाकर दुकान बेचने जाती हूँ, उसके बाद अपने पति के खेत में काम करने चली जाती हूँ। अच्छा, तू तो बहुत काम करती है री। वैसे याद है तुझे कॉलेज के वो दिन जब हम पढ़ाई से ज्यादा मस्ती करते थे? हाँ बिल्कुल, खासकर वो वक्त जब लाइब्रेरी जाने के बहाने कैंटीन में बैठ जाते थे, याद है ना तुझे? और वो टूर याद है जो गोवा वाला टूर गया था, कितनी मस्ती की थी हमने। हाँ, और तुम्हारी वजह से हमें बस छूटने से बची थी, तुम हमेशा लेट रहती थी। आदत अब भी नहीं बदली, पर सच कहूँ तो वो दिन जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। हाँ, और आज मिलकर वो सारी यादें ताजा हो गईं। हमें अब अक्सर मिलना चाहिए। सही कहा, चलो अगले हफ्ते कहीं मिलने का प्लान करते हैं। बिल्कुल, और इस बार बाकी दोस्तों को भी बुलाते हैं। ठीक है, अब तुमसे मिलकर दिल खुश हो गया। मुझे भी। चलो ठीक है, जल्दी फिर मिलते हैं। दोनों खुशी खुशी गले लगती हैं और अगली मुलाकात का वादा भी करती हैं। सीमा ने दुकान में प्रवेश किया और तेल खरीदने के लिए दुकानदार से बात शुरू की। भैया, मुझे 1 किलो की तेल का पैकेट दीजिए। यह लीजिए, 60 रुपए का है। लेकिन इस पर तो 55 रुपए MRP लिखा हुआ है, आप 60 रुपए क्यों ले रहे हैं? मैडम, ये हमारा रेट है। हम यहाँ किराया, बिजली का बिल और दूसरे खर्चे जोड़कर दाम तय करते हैं। पर MRP का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आप इससे ज्यादा कैसे ले सकते हैं? मैडम, ये बात सबको पता है, लेकिन सभी जगह ऐसा ही चलता है। आप लेना चाहें तो लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। आप ये नहीं कह सकते। उपभोक्ता कानून के अनुसार कोई भी दुकानदार MRP से ज्यादा नहीं ले सकता है। यह तो सीधा सीधा ग्राहक का शोषण है। आप मुझे कानून मत सिखाइए मैडम, मैं पिछले 15 साल से दुकान चला रहा हूँ। आप पहली बार दुकान पर आई हैं और हमें व्यापार सिखाने लगी।
और मैं भी एक जागरूक ग्राहक हूँ। अगर आपसे बात करना मुश्किल है तो मैं सीधे उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत करूंगी आपकी। जो करना है कर लीजिए, मेरे पास और भी ग्राहक हैं, आप अकेली नहीं है जो यहाँ से सामान खरीदती हैं। क्या आपको यह एहसास नहीं है कि ग्राहकों की संतुष्टि आपके व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? सीमा की आवाज सुनकर और भी ग्राहक उसे देखते हैं। आप सही कह रही है बहन जी, यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है। हम भी कुछ बोलते हैं तो ये दुकानदार हमें चुप करवा देता है। भैया ये बहन जी सही कह रही हैं, आप एमआरपी रेट से ज्यादा क्यों लेती हो? आप सबको इतना ही दिक्कत है तो जाइए और दूसरी दुकान से खरीद लीजिए। आप ग्राहकों को इस तरह धमका नहीं सकते। अगर हम ग्राहक नहीं होंगे तो आपका व्यवसाय कैसे चलेगा? ठीक है मैडम, आप ही बताइए, क्या मैं अपने खर्चे नहीं निकालूं क्या? आपको खर्चे में निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप कानून तोड़े। अगर एमआरपी रेट 55 रुपए है तो आपको 55 रुपए ही लेनी चाहिए। देखिए मैडम, यहाँ हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, हम भी मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। अगर सब कुछ एमआरपी पर बेचे तो हमें मुनाफा नहीं होगा। यह आपकी समस्या हो सकती है, लेकिन इसका समाधान कानून तोड़कर नहीं किया जा सकता। अगर आपको दिक्कत है तो आप व्यापार बंद कर दीजिए ना। अब आप मुझे बताएंगी कि व्यापार कैसे करना है? मैं नहीं बल्कि उपभोक्ता अधिकार सिखाएंगे। दूसरे ग्राहक और दुकानदार के आसपास के लोग बहस को शांत कराने की कोशिश करते हैं। देखिए भैया, यह झगड़ा बढ़ाने से अच्छा है कि आप गलती मान लें और सही दाम पर सामान बेचें। ठीक है मैडम, मैं आपको 55 रुपए में यह पैकेट दे देता हूँ। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपको हर ग्राहक से सही दाम ही लेना चाहिए। हाँ, मैं कोशिश करूँगा आगे से ऐसा ना हो। कोशिश नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी है। सीमा ने तेल का पैकेट 55 रुपए में खरीदा, लेकिन उसने यह तय किया कि वह इस घटना की रिपोर्ट उपभोक्ता फॉर्म में जरूर करेगी, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या ना हो। सरला ने देखा कि सीमा के बनाए अचार पसंद किए जा रहे हैं और उनकी बिक्री से अच्छा मुनाफा हो रहा है। सुबह का समय है। बहू पूजा के बाद रसोई में नाश्ता बना रही है। सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उन्होंने बहू से एक काम करने को कहा था जो बहू भूल गई। इस पर सास ने गुस्से में कुछ कठोर शब्द कह दिए। बहू, मैंने तुमसे कल रात कहा था कि बाजार में मेरी दवाई लानी है। क्या तुम्हें मेरी बात इतनी मामूली लगी कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया? माँ जी, मैं लाना चाहती थी लेकिन कल घर के बाकी कामों में व्यस्त हो गई। मैं माफी चाहती हूँ। तुम्हारा यही बहाना हर बार रहता है। इतनी गैर जिम्मेदार बहू मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुम्हारे बिना मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। बहू चुपचाप काम में लग जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है कि उसने गलती की है और अब स्थिति को सुधारने की वह कोशिश करेगी। दोपहर का समय था। सास अपने कमरे में बैठी हुई थी और बहू की चुप्पी और उदासी को याद कर रही थी। उन्हें अपने कठोर शब्दों का एहसास होता है। मैंने बहू से इतनी कठोर शब्द क्यों कहे? वह तो हमेशा घर के लिए इतना करती है। मेरी बात भूल जाना उसकी गलती हो सकती है, लेकिन मैं उससे इतना नाराज क्यों हो गई? मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। सास बहू के कमरे में जाती है, जो अपने कमरे में कपड़े तय कर रही थी। सास धीरे से कमरे के अंदर आती है। बहू सास को देखकर खड़ी हो जाती है। बहू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यह भी आपका ही कमरा है, बैठिए। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। सुबह मैंने जो कहा उसके लिए मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे इतनी कठोरता से बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं जानती हूँ कि मैं आपकी बात भूल गई, गलती मेरी थी। आपको मुझ पर गुस्सा आना स्वाभाविक है। बेटा, गुस्सा करना सही नहीं था। तुम इस घर के लिए इतना करती हो और मैंने तुम्हारी इस छोटी सी गलती पर तुम्हें डांट दिया। मुझे समझना चाहिए था कि तुम अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। माँ जी, आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे आपकी डांट से ज्यादा इस बात का दुख था कि मैंने आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। तुम्हारी इतनी विनम्रता देखकर मेरा दिल पिघल जाता है। सच कहूँ तो तुम्हारी जैसी बहू मिलना मेरे लिए एक आशीर्वाद है, लेकिन कभी कभी मेरे शब्दों में कठोरता आ जाती है। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। माँ जी, आप मुझसे कभी भी कुछ भी कह सकती हैं। मैं इसे आपकी सिखावटी मानती हूँ, और अगर मैं कभी गलती करूँ तो मुझे सुधारना आपका अधिकार है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आगे से आपकी हर बात का ध्यान रखूंगी। बेटा, मैं तुम्हें बहू नहीं अपनी बेटी मानती हूँ, और माँ बेटी के रिश्ते में कभी कभी ऐसे छोटे मोटे मतभेद हो ही जाते हैं, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी भावनाओं का भी ख्याल रखूं। माँ जी, आप जैसा सोचती हैं वैसा हर कोई नहीं सोचता। आपके इन शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं खुद को इस घर का हिस्सा महसूस करती हूँ, और यह सब आपके ही कारण हुआ है। शाम का समय हो गया था। सास और बहू एक साथ बैठकर चाय पी रही हैं। बहू, तुम्हें पता है जब मैं इस घर में नई आई थी तो मेरी सास भी कभी कभी मुझसे कठोर बातें कह देती थी, लेकिन मुझे समझ आया कि उनका उद्देश्य सिर्फ मुझे सिखाना था।
अब मैं समझ सकती हूँ कि मैं भी अनजाने में वही गलती कर देती हूँ। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप जो कुछ भी कहती हैं वह मेरे भले के लिए होता है, लेकिन जब आप इतनी नरमी से माफी मांगती हैं तो मैं समझती हूँ कि आप कितनी दयालु और महान हैं। बेटा, यह घर तुम्हारा ही है, तुम्हारी खुशी इस घर की खुशहाली है। अगर तुम्हें कभी लगे कि मैं ज्यादा सख्त हो रही हूँ तो तुम मुझे बताना, हम दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बना सकते हैं। जी माँ जी, मैं आपकी यह बात हमेशा याद रखूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं इस घर की हर जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझूंगी। और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी यह महसूस नहीं होने दूंगी कि तुम इस घर की बहू हो, तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी। शाम का समय है। उसके पति खेत से लौटे थे। डिनर के दौरान किसी छोटी बात पर उनकी पत्नी से बहस हो जाती है। पति गुस्से में बोलते हैं, तुमसे एक बार कहा था कि मेरा चावल के बीज ढूंढ कर रखना, लेकिन तुम्हें तो अचार के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। सुनिए, मैं समझती हूँ कि आपको गुस्सा आया है। आपके बीज ढूंढना मेरी जिम्मेदारी थी। माफी से क्या होगा, तुम्हें समय की अहमियत तो समझनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मैंने समय का ध्यान नहीं रखा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। रमेश को एहसास हुआ कि सीमा की वजह से उनके खेतों की उपज बढ़ी है और रवि, जो उसे सिर्फ साधारण गृहिणी समझता था, अब उसकी समझदारी और मेहनत का कायल हो गया। पति अपने कमरे में बैठकर गुस्से में मोबाइल देख रहे हैं। पत्नी उनके कमरे में पास आकर धीरे से बात करती है। आपके गुस्से को समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप खेत में बहुत मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, लेकिन कभी कभी मैं भी गलती कर जाती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं कितना तनाव में हूँ। एक छोटी सी चीज भी बिगड़ जाए तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। सच में मुझे यह समझने की जरूरत है कि आपके काम का कितना दबाव है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे खुलकर अपनी परेशानी साझा करें, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। तुम्हें समझना चाहिए कि मेरी फसल अच्छी हो। मैं बस चाहता हूँ कि घर में कुछ भी गलत ना हो। मैं हमेशा आपकी सहायता बनना चाहती हूँ। अगर मैं कभी पीछे रह जाऊँ तो मुझे बताइए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर नाराज होने की बजाय मुझे समझाएं। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उसके लिए पसंदीदा अदरक वाली चाय लेकर आती है। आपकी पसंदीदा अदरक वाली चाय लाई हूँ, शायद इससे आपका मूड थोड़ा बेहतर हो जाए। तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी चाय पीना चाहता था? आपके चेहरे को देखकर मैं सब समझ जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे नाराज ना रहें। मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। ठीक है, मुझे भी माफ करना कि मैं इतना गुस्सा हो गया। शायद मैं तुम्हें समझने के बजाय ज्यादा कठोर हो गया। आपके गुस्से में भी आपका प्यार झलकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे गुस्से की बजाय आराम से बात करें। इससे हम दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। तुम सच कह रही हो, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ कि आगे से धैर्य रखूंगा। उस दिन से सीमा को घर में वह मान सम्मान मिला जिसकी वह हकदार थी। उसकी मेहनत और लगन ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे परिवार को एक नई दिशा दी। सीख, मेहनत और लगन का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है।